बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी टीचर आमना अमाद। जैसा कि आप जानते हैं हम बाब नंबर 1 पढ़ रहे हैं, कदीम तहजीबें, मिसोपोटामिया, मिस्री, वादिय सिंध और चीन की तहजीबें। आज का सबक पढ़ने के बाद बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि अहराम मिस्र में मौजूद कमरों का मकसद बयान कर सकें। आज हमने जो मिस्री तहजीब में जो तामीरात होती थी, जो पिरामिड्स बनाए जाते थे, उनके बारे में पढ़ना है। सबक का आगाज करते हैं सरगर्मी के साथ। ये उन पिरामिड्स की पिक्चर्स हैं जो उस वक्त बनाए जाते थे। ये उसका अंदरूनी हिस्सा है। वहां पर मुख्तलिफ कमरे बनाए जाते थे, मुख्तलिफ गैलरीज बनाई जाती थी, जिनमें उस वक्त के जो फिरौन थे, जो उस वक्त के बादशाह थे, उनका मकबरा बनाया जाता था, उनको दफन किया जाता था। उनके लिए जितनी भी जरूरियात जिंदगी की चीजें थी वो वहां पे रखी जाती थी, क्योंकि उनका ख्याल था कि जो मर जाता है उसको, उसकी रूह को मरने के बाद इन चीजों की जरूरत हो सकती है, तो वो इन कमरों में जितनी भी जरूरियात जिंदगी थी उनकी चीजें भी रखते थे। कबल अस पढ़ाई सवाल है, एहराम कैसे दिखते हैं? उनकी जो शेप होती है वो किस तरह की होती है? तिकोनी शेप होती है, ट्रायंगल की तरह की। इसके अलावा एहराम कहाँ मौजूद हैं? एहराम जो हैं वो मिस्र में मौजूद हैं, गजा में मशहूर हैं। गजा के एहराम जो हैं वो बहुत मशहूर हैं। जितने भी वहाँ पे पिरामिड्स हैं वो बहुत फेमस हैं, जो कि मिस्री तहजीब के दौरान बने थे। मिस्र के अजीम एहराम, बड़े बड़े एहराम फिरौनों के मकबरे के तौर पर बनाए जाते थे। ये अजीम एहराम फिरौनों की लाशों को जंगली जानवरों, सैलाब और डाकुओं से बचाने के लिए बनाए जाते थे, ताकि वो मरने के बाद वहां से सुकून से रह सकें। और इन एहरामों में खुराक, कपड़े, जेवरात और फर्नीचर भी रखा जाता था। जितनी भी जरूरियात जिंदगी की चीजें थी वो तमाम इन एहरामों में, जो गैलरीज और कमरे बनाए जाते थे, वहां पे ये तमाम चीजें जो थी वो रखी जाती थी। मिस्री तहजीब के लोगों का मानना था कि हो सकता है मुर्दों की रूहों को दुनिया में इन चीजों की जरूरत हो। जब वो मर जाते हैं तो जो रूहें होती हैं उनको, उनका अकीदा था कि उनको इन चीजों की जरूरत हो सकती है, इसलिए वो उन बादशाहों को, उन फिरौनों को वहां पे दफन करने के बाद वहां पे उनके लिए चीजें भी रखते थे। कदीम मिस्री लोग अपने बादशाहों को पत्थरों से बनी हुई अजीम इमारतों में दफन करते थे, जिनको एहराम कहते हैं। उनमें मुख्तलिफ कमरे होते थे, हवादान। यहाँ पे आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है, ये ऊपर जो था उसकी टिप पे हवादान बनाया जाता था। इसके अलावा बादशाह को दफन करने का जो कमरा होता था वो हवादान के बाद आता था। उसके बाद बड़ा और ऊंचा कमरा, जो कि बड़े बड़े पत्थरों पर मुबनी होता था, वो उसके बाद आता था। और उस कमरे का जो मकसद था वो मकबरे को बंद रखना था, वो उस मकबरे के आगे बनाया जाता था। मलका को दफन करने का जो कमरा था वो उससे नीचे आता था, और फिर बाद में दाखिली दरवाजा बनाया जाता था। उसके बाद जेरे जमीन दफनाने के लिए भी एक कमरा बनाया जाता था, जो जमीन के नीचे बनाया जाता था। और मलका का एहराम भी बनाया जाता था इस तरह से, बड़े एहराम के साथ, फिरौन के एहराम के साथ मलका का भी एक छोटा एहराम बनाया जाता था। मस्तबा बनाया जाता था। मस्तबा जो था वो उस वक्त जो जाम पीने के लिए, जो शराब पीने के लिए जो उनके मैखाने थे वो होते थे, वो भी बनाए जाते थे। इसके अलावा वादी में मौजूद मंदिर वो इस तरह से एहराम के करीब बनाए जाते थे। इस तरह से मुख्तलिफ जो उस वक्त की एहराम की तामीरात थी, जो फिरौनों के मकबरों के लिए बनाई जाती थी, वो इस तरह से, और उनमें मुख्तलिफ कमरे बनाए जाते थे, जिनमें जो फिरौन थे उनको दफन किया जाता था, और उसके अलावा उनके लिए मुख्तलिफ चीजें जो थी वो रखी जाती थी। प्यारे बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा? एहराम फिरौनों के मकबरे थे। इन एहरामों में सामान भी रखा जाता था, जितना भी जरूरियात जिंदगी का सामान था वो रखा जाता था, ताकि वो उसको यूज कर सकें। मुख्तसर सवाल है, एहराम मिस्र के कमरों की फहरिस्त बनाएं। जितने कमरे एहराम मिस्र में बनते थे उनकी आपने फहरिस्त बनानी है। ये आपका होमवर्क है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का सबक अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले सबक में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।